हटा दिया गया, हम खुश हैं। बट एक बात की जो है दुख हमेशा रहेगा कि 3 साल बर्बाद किए थे। तो भैया आप लोगों का यदि सपोर्ट रहा तो इस चैनल पर आप लोगों की कृपा से या हमारे जो ओल्ड फ्रेंड हैं, इसके अलावा ओल्ड स्टूडेंट हैं या न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू फ्रेंड हैं, तो वो सभी लोग इस चैनल पर आएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो भैया हम ज्यादा बातें ना करते हुए, चूंकि हमें जो है जितना हम वहां मतलब पढ़ा के आ गए थे उसको हमें कंप्लीट करवाना है, तो कोशिश यही करेंगे चाहे 12 बजे 1 बज जाए रात का, लेकिन मैंने ठाना है उस लेवल का कोर्स पहुंचाने का, तो मैं पहुंचाऊंगा आपके लिए। भैया आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है, आप भी कृपा कर दीजिए, प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। क्योंकि 3 साल में वीडियो इतने सारे, लगभग 1000-1200 जो भी वीडियो हुए थे, तो 1000-1200 वीडियो जो होते हैं वो समझो कितना टाइम नहीं लगा होगा। तो भैया बातें ना करते हुए भैया हम चलते हैं, खुशी है या खुशी ही मानो, क्योंकि दुख करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो भैया हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। तो प्रकाश क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। यदि प्रकाश ना हो, किसी भी कोई भी अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में लाइट बंद कर दो तो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रकाश की सहायता से दूसरी वस्तुएं हमें दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती। जैसे सपोज करते हैं तुम लोग हमें देख पा रहे हो, यहाँ पर इतनी सारी लाइटें लगी हुई चारों तरफ, इस कारण से हमको देख पा रहे हो। यदि हम लाइटों को बंद कर दें, उसके बाद देखोगे तो क्या हम दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे भैया, कैमरे से भी नहीं देख सकते हो। ठीक है, इस कैमरे से, अब उस कैमरे की बात नहीं करते हैं, ठीक है, रेडियो बीम्स वाली। तो यहाँ हम बात करते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। क्या भैया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है या किसी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश में वस्तुएं जो होती हैं, प्रकाशिक वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं भैया, कौन कौन से? एक होता है वस्तु दीप्त वस्तु सॉरी दीप्त वस्तु या दृश्य वस्तु। तो दृश्य वस्तु क्या होती है या दीप्त वस्तु क्या होती है? दीप्त वस्तुएं, ऐसे लिखते हैं, दीप्त वस्तुएं। ठीक है, दृश्य वस्तुएं वे वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं
करती हैं उसे दृश्य वस्तुएं कहते हैं, उसे दृश्य वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है भैया, जो है तुमको लिखना है, नोट्स बनानी। ठीक है, उसे दृश्य वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, दृश्य वस्तुएं समझते हैं भैया। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश भी लगा सकते हो, दीप्त प्रकाश या दृश्य प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश लगाओगे तो यहाँ पर प्रकाश ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वह प्रकाश जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश भी लगा सकते हो, ये बात याद रखना। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लैंप हो गया, टैंप नहीं लैंप, लैंप हो गया, दीपक हो गया, तारे हो गए, आदि आदि। ये सारे क्या हैं, दृश्य प्रकाश या दृश्य प्रकाश या दीप्त प्रकाश या दीप्त वस्तुएं या दृश्य वस्तुएं। समझ में? ये चार चीजें, यहाँ पर चार चीजों में से किसी एक चीज से ऐसी बातें पूछ सकता है। तो यहाँ पर दीप्त लिखा है वो तो ठीक है, यहाँ पर वस्तु की जगह पर प्रकाश भी हो सकता है, यहाँ दृश्य लिखा है कोई बात नहीं, यहाँ पर वस्तु लिखा है, वस्तुओं की जगह प्रकाश हो सकता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं, अदीप्त, अदीप्त वस्तुएं या अदृश्य वस्तुएं। यहाँ पर भैया वही बात है, क्या यहाँ पर दीप्त प्रकाश, अदृश्य सॉरी अदीप्त प्रकाश या अदृश्य प्रकाश का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, उन्हें अदृश्य प्रकाश या अदृश्य वस्तु, अदृश्य वस्तुएं कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे टेबल, मेज, चंद्रमा, तारे, सॉरी चंद्रमा, ग्रह, ये सारे के सारे क्या हैं, अदृश्य प्रकाश या अदृश्य वस्तुएं हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती लेकिन दूसरे की सहायता से दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करते हैं चंद्रमा की। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जो ग्रह हैं वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? तो यहाँ पर हमें बात ये समझनी होगी कि दृश्य और अदृश्य में क्या डिफरेंस होता है। दृश्य जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वे दृश्य कहलाते हैं, अदृश्य वे होते हैं जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते, किसी दूसरे की सहायता से दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रमा होता है तो चंद्रमा हमेशा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर सीधा पड़ता है और पृथ्वी के द्वारा देखा जाता है, पृथ्वी के व्यक्तियों के द्वारा देखा जाता है तभी दिखाई देता है, अन्यथा जब जब ये जो है चंद्रमा, जैसे सपोज करते हैं ये हमने मान लिया सूर्य है, ठीक है, इसको रख देते हैं, ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये हमारा जो है ये इधर का हमने समझा। ठीक है, ये हमने सपोज किया चंद्रमा है और इसके बीच में सूर्य है, वो पृथ्वी है। तो जब ये सूर्य ऐसे चंद्रमा पर पड़ेगा और हम पृथ्वीवासी बीच में हैं तो हम देखेंगे चंद्रमा, चंद्रमा दिखाई देगा। और यदि यार ये चंद्रमा घूम के इधर आ जाए, हमारी स्थिति यहाँ पर है, हमारा जो है ग्रह यहाँ पर है और चंद्रमा यहाँ पर है, तो ये दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा।
तो अर्थात कहने का मतलब ये, जैसे टेबल मेज को समझते हैं, यदि हम सपोज करते हैं किसी कमरे में, अंधेरे कमरे में हम टेबल मेज को रख दें, क्या तुम देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। अंधेरे कमरे में टेबल मेज को नहीं देख पाओगे, अर्थात हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी उनको देखने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, अदृश्य दृश्य और अदृश्य प्रकाश में यही मैंने डिफरेंस है कि अदृश्य जो होता है वो दूसरे की सहायता से दिखाई देता है, और दृश्य जो होता है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ये बात क्लियर हुई। अब इसके नोट के बारे में बात करते हैं, कुछ नोट। ठीक है, तो पहला नोट होता है प्रकाश। प्रकाश सीधी रेखा पे चलता है, प्रकाश सीधी रेखा पर चलता है। प्रकाश सीधी रेखा पे चलता है, पहली बात। प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। दूसरी बात, प्रकाश की चाल। प्रकाश निर्वात, ऐसे लिखते हैं, निर्वात अथवा वायु में भी चल सकता है, चल सकता है। थोड़ा स्पीड में बेटर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पिछला वाला जो है हमें उसी लेवल में ले जाना है। थोड़ा स्पीड, भैया आप भी स्पीड बनाइए, कोशिश कीजिए। यदि यह नहीं समझ में आ रहा तो पीछे एक बार जो है रिवर्स कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि समस्या है, मजबूरी है हमारे पास भी भैया, हमारी मजबूरियों को समझो भैया। तीसरी बात हम करते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड होती है। ठीक है, होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, यदि यार इसका मतलब होता है 3 के घाट में 8, यानी जीरो के कितने जीरो होंगे? 3 के बाद 8 जीरो होंगे, अर्थात 8 जीरो होंगे तो कितना पड़ेंगे? 30 करोड़। 30 करोड़ जब है, ध्यान देना, यहाँ पर समझा देते हैं। इकाई 1 2, यानी कितने जीरो? 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8, तो ये 30 करोड़ हुआ। अब यदि यार इससे 30 करोड़ मीटर हुआ, 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर चलता है प्रकाश। अब यदि यार किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से भाग करा दो तो कितना बचेगा? 3 लाख। 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर चलता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो प्रकाश 1 सेकंड में कितने किलोमीटर चलता है? 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश 1 सेकंड में कितने करोड़ किलोमीटर चलता है? तो 30 करोड़ किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं तरंग का फैलाव, यानी प्रकाश का फैलाव कितना होता है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम टू से, ठीक है, कितना होगा? 7600 एंगस्ट्रॉम होता है, होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा। तो यहाँ पर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं आगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई हो तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करते हैं। तो इतना भैया क्लियर कर लो। चलो भैया, यहाँ हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो यहाँ पर एक कोई चमकदार तल हमने लिया, इस पर हमने नीचे वाले तल पर पॉलिश कर दी। क्या कर दिया? नीचे वाले तल पर पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो अब देखो समझना, बिल्कुल बात यहाँ पर ध्यान से समझना। तो यहाँ पर हमने इस पर प्रकाश की किरण डाली। ठीक है, जैसे ऐसे प्रकाश की किरण डाली तो ये प्रकाश की किरण ऐसे रिटर्न हो गई, और इसके बीच में एक हमने नॉर्मल यानी अविलंब खींच दिया। अविलंब कितने डिग्री का होता है? 90 अंश का जो है कोण होता है। ठीक है, तो ये काल्पनिक होता है अविलंब, वास्तव में कोई अविलंब नहीं होता है, ये काल्पनिक होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा अविलंब। ठीक है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो परिभाषा के बारे में यदि यार हम बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा होगी, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी
चमकदार तल पर पड़ती है तो उससे टकरा कर वापस लौटने की घटना को वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो उससे टकरा कर वापस लौटने की घटना, अर्थात यहाँ पर वापस लौटने का तात्पर्य क्या है? यदि और ये हम सपोज करते हैं टॉर्च है, अब टॉर्च की प्रकाश की किरण सीधी डालते किसी शीशे पर, घर में जो यूज करते हो दर्पण, उस पे शीशे पर यदि यार सीधा हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो वो सीधी वापस लौट जाएगी। ऐसे यदि यार तिरछा करेंगे तो तिरछा लौट जाएगी, तिरछा ही लौटेगी। ऐसे हमने तिरछा किया तो ये टॉर्च इस पर प्रकाश की किरण इस शीशे पर टकराएगी और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। माध्यम का मतलब यदि यार यहाँ पर आती तो ये दूसरा माध्यम है, ये तो वही माध्यम है ना, ऊपर वाला जो माध्यम है उसी माध्यम पर वापस लौट जाती है। तो समझना बिल्कुल ध्यान से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है या टकराती है, टकराने के फलस्वरूप, ठीक है, क्या वापस लौट जाती है, पड़ती है तो उससे टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात करते लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है, ध्यान देना बेटा, हम समझा देते हैं पहले। ये बोलते, इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और इसे क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। परावर्तक तल या चमकदार या चमकदार तल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पहली बात है, यदि यार पहले नियम की बात करें, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्या बोले लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान देना। दूसरी यदि शर्त की बात करें तो भैया आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण, आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसे परावर्तन कोण, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आपतन कोण, देखो आपतित किरण, आपतित और अभिलंब के बीच में आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण। आसानी से समझ पाओगे, परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण होगा, आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। तो ये दोनों बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब। क्या बेटा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? प्रतिबिंब की परिभाषा होती है
किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? यहां तक बात सबको क्लियर हो गई। अब देखो प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर दो आभासी प्रतिबिंब। तो एक को कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं इसको कहते हैं रियल इमेज, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रियल इमेज की। तो पहली हेडिंग डालते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है समझना बिल्कुल ध्यान से। तो यहां पर हमें समझना है क्या भैया, किसी ध्यान देना, उसी से परिभाषा, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये भैया स्क्रीनशॉट ले लो, चूंकि यहाँ से फिल हो गया, थोड़ा यहाँ ऊपर रब करके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो इतना ठीक है। देखो हमने बात की यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ कंडीशंस के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। इसकी फोटो ली जा सकती है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पहली बात। इसके बाद हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब, दूसरा नंबर पर, सेकंड आभासी वर्चुअल इमेज। आभासी
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इसकी क्या परिभाषा होती है? तो भैया वहीं से परिभाषा देखो भैया, ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हमने कहाँ से बनाई है। तो देखो, किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, ये सब में सेम रहेगी, जिस बिंदु पर हमने यहाँ पर वास्तव में मिलती हैं, फिर इसके बाद इतना हमने हटा दिया था, इतना हमने हटा दिया था, ठीक है, इतना हमने हटा दिया था। देखो भैया मैच कराओ, किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, हमने वास्तव में शब्द यहाँ पर जोड़ दिया है, वास्तव में मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा यहीं से लिखेंगे, किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, अब इतना हटा देंगे, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगी परिभाषा? किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो इसे भैया क्या एग्जाम्पल की बात करें, इसकी फोटो नहीं ली जा सकती, इसकी फोटो नहीं ली जा सकती, और ना ही इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ना ही इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ना ही लिखा है, नहीं लिखा, ना ही, ठीक है, ना ही यानी इसकी फोटो ना ही नहीं ली जा सकती, और ना ही इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा जो इमेज है वो प्रेजेंट टाइम में रियल इमेज है। कैसा इमेज है? रियल इमेज है। यदि क्लासरूम में बैठ के पढ़ोगे तो रियल इमेज दिखाई देगा, यदि यार मोबाइल के थ्रू पढ़ोगे तो वर्चुअल इमेज बनेगा। अर्थात वर्चुअल इमेज का मतलब यह वर्चुअल इमेज कि हम जो है फोटो नहीं ली जा सकती है, और इसकी फोटो लेने के साथ साथ इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। रियल इमेज को मोबाइल के स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में यही डिफरेंस होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चूंकि हमने नया चैनल बनाया है तो भैया सपोर्ट कीजिए प्लीज। सभी से निवेदन करेंगे, ओल्ड स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे भैया, रिक्वेस्ट चूंकि 3 साल की मेहनत भैया आपके जो है मात्र 1 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, उसमें भी कंजूसी दिखा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इसलिए भैया सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।